देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी महाराष्ट्र में 5 नए मेगा प्रोजेक्ट्स की। सरकारी सेवाओं को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने की। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार की तैयारी की। नागपुर में 17 साल से अटके परियोजना की शुरुआत की। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए बनाए गए एक स्वतंत्र और समर्पित नीति की। महाराष्ट्र में निवेश के लिए मुख्यमंत्री की चल रही प्लानिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन के साथ प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने दीर्घकालिक और वैज्ञानिक रणनीति अपनाने पर जोर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के वैज्ञानिक मूल्यांकन और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के 8 जिले भूस्खलन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने गए हैं। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से संवेदनशील जगहों पर कार्य शुरू किए गए हैं। इनमें ढलानों को स्थिर करना, जल निकासी व्यवस्था, कटाव नियंत्रण, सुरक्षा जाल, पूर्व चेतावनी प्रणाली और सुरक्षा अवरोधक जैसी परियोजनाएं शामिल है। कुल 29,707 करोड़ से ज्यादा रुपए की आवश्यकता आंकी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधिकारिक हस्तांतरण जीएमआर समूह को किया गया है। जीएमआर समूह एयरपोर्ट के विस्तार पर लगभग 3,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। परियोजना के तहत एक नया अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, 4,000 मीटर लंबा रनवे, आधुनिक कार्गो सुविधाएं, नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। भविष्य में इस एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 3 करोड़ यात्री करना है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि ये केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, ये नागपुर और विदर्भ के और सेंट्रल इंडिया के ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन ये एयरपोर्ट बनेगा। और मेरा विश्वास है कि इस एयरपोर्ट के बाद जो इकोसिस्टम यहां पर तैयार होगी वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक प्रकार से आर्थिक उन्नति का एक बहुत बड़ा रास्ता बनेगी। महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महा एआई मॉडल पेश किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महा डीबीटी 2.0, महासारथी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और सेवा केंद्रों के मानकीकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य का अपना एआई मॉडल ज्ञान और डेटा आधारित प्रशासन की मजबूत नींव रखेगा, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सरलता और तेजी से उपलब्ध होंगी। इससे डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी, योजनाओं में होने वाले दुरुपयोग की पहचान होगी और भविष्य की योजनाओं का बेहतर नियोजन संभव होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा विकसित महा एआई को देश का पहला ऐसा अभिनव सरकारी एआई हब बताया जा रहा है, जो प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को गति देने, कार्यक्षमता बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत दौरे पर आए अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में तकनीकी निवेश के साथ साथ महाराष्ट्र में अमेजन के मौजूदा कामकाज, भविष्य की योजनाओं और एआई आधारित अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था लगभग 660 अरब डॉलर की है और साल 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमेजन से राज्य में निवेश बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि महाराष्ट्र देश के डेटा सेंटर राजधानी बन चुका है और यहां निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की लगभग 50 से 55 लाख सिंगल महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र और समर्पित नीति बनाने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने जिला स्तरीय कार्यशाला में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सिंगल महिलाओं को सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष क्यूआर कोड भी लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से महिलाएं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास और अन्य सरकारी सुविधाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए न्यूज 24।